नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म गुरुओं को और माताओं बहनों को, सभी सज्जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। यह बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज इस सदी के महान पुरुष स्वामी रामकृष्ण परमहंस की 187वीं जन्म जयंती के ऊपर में हम सभी यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और जैन धर्म की ओर से मुझे कुछ कहने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधुओं, हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो जोतो मोत तोतो पथ का जो स्लोगन दिया था, जो कि सर्वधर्म में आपस में शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ा उनका मंत्र था, उस मंत्र के ऊपर हमने काफी चर्चाएं सुनी हैं। मैं जैन धर्म की ओर से कुछ भगवान महावीर के पंचसूत्री जो उन्होंने सिद्धांत बताए थे, अणुव्रत का जो नारा दिया था भगवान महावीर ने, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अनुशासन कायम करके एक अनुशासित जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ अभी संक्षेप में प्रकाश डालना चाहता हूं। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिन अर्थात जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वे जिन कहलाते हैं, वे जिनेंद्र कहलाते हैं। संसार को जीत लेना हमारे लिए बहुत आसान है, यह कोई बहुत कठिन काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो अपने आप को जीत लेते हैं वही वास्तव में सच्चे विजेता कहलाते हैं और उन जिनेंद्र भगवान के हम जो अनुयायी हैं, जैन कहलाते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस और बुद्धदेव, जितने भी यहाँ इस हमारे भारतवर्ष में जितनी महान विभूतियां हुई हैं, उन सब ने त्याग और संयम के बल पर अपने आप को जीता था। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि सभी जैन थे, सभी जिनेंद्र थे। तो भगवान महावीर ने हमें पंचसूत्री नारा दिया था, 5 अणुव्रत का नारा दिया था, जो मैं संक्षेप में आपको बतलाना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला है अहिंसानुव्रत, जो कि हम गृहस्थों के लिए अहिंसानुव्रत होता है, जो कि अभी अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा था कि सबको जीने का अधिकार है। अहिंसा का महत्व सभी धर्मों में बहुत ही आदर के साथ लिया गया है और भगवान महावीर ने भी यह नारा दिया था कि अहिंसा परमो धर्म, संसार के सभी जीवों को जीने का समान रूप से अधिकार है, जो कि इसे अंग्रेजी में कहते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अभी अभी हमारे बौद्ध सन्यासी महाशय ने कहा था कि जिस प्रकार हम जीना चाहते हैं, हम मनुष्य संसार में जीना चाहते हैं, उसी प्रकार संसार के छोटे छोटे जो प्राणी हैं, जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, हम सभी जीना चाहते हैं और जीने का कोई भी मरना नहीं चाहता। इसीलिए हमें इस अहिंसानुव्रत का पालन करने का उद्देश्य भगवान महावीर ने दिया था, जो कि हमें मन, वचन और काय तीनों योग से पालन करना है। अर्थात मन से भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, किसी के प्रति हिंसा का भाव यदि रखते हैं तो वह भी हिंसा कहलाती है। वचन से भी यदि हम हिंसा करते हैं, किसी को कठोर वचन कहते हैं, तो वह भी हिंसा कहलाती है। इसके अलावा भगवान महावीर ने यह भी कहा था कि कृत कारित अनुमोदना, अर्थात न हिंसा करना, न हिंसा किसी से करवाना, न करने वाले की अनुमोदना अर्थात प्रशंसा करना, यह अहिंसानुव्रत का लक्षण होता है। हम सभी आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, मनुष्य के खून का प्यासा हो रहा है और मानवता यहाँ कराह रही है। ऐसी अवस्था में यदि हम संसार में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, हम यदि चाहते हैं कि संसार के प्राणी सभी सुकून के साथ जी सके, तो हमें भगवान महावीर के इस अहिंसानुव्रत के नारे को अपने जीवन में अंगीकार करना होगा।
तभी हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अनुव्रत हम गृहस्थों को भगवान महावीर ने दिया था अचौर्यानुव्रत का, कि अर्थात किसी की गिरी हुई, किसी की पड़ी हुई, किसी की भूली हुई चीज को नहीं उठाना, जो कि चोरी कहलाती है। तो इस चोरी को, स्थूल चोरी को का जीवन में त्याग करना, यह अचौर्यानुव्रत है। और आज संसार में जो अशांति फैली हुई है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे के हक को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं, सभी चोरी करने के लिए आतुर हैं। यदि हम भगवान के इस अचौर्यानुव्रत का यदि हम पालन करें तो इससे भी संसार में शांति और सुख का साम्राज्य हो सकता है। तीसरा अनुव्रत हमें दिया था सत्यानुव्रत का, कि अर्थात हमेशा सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना, झूठ जीवन में कभी नहीं बोलना। तो यह सत्य भी एक बहुत बड़ी सार्वभौमिक इसकी परिभाषा होती है। सत्य मेव जयते, यह कहते हैं कि सत्य मेव जयते, अर्थात सत्य की एक दिन विजय होती है और असत्य हमेशा पराजित होता है। यह नारा भगवान महावीर ने दिया था। तो सत्य भी ऐसा होना चाहिए कि जो हित मित और प्रिय हो उसे ही सत्य कह सकते हैं। अर्थात ऐसा सत्य भी हम कहते हैं कि जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचती है, पीड़ा होती है, या किसी के जीवन के घात का संकट पैदा हो जाता है, तो ऐसा सत्य भी सत्य होते हुए भी वह असत्य की कोटि में आता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई गाय के पीछे कोई कसाई भाग रहा है उसे पकड़ने के लिए, और गाय किस दिशा में भागी है, यदि वह कसाई हमसे पूछता है कि गाय किधर गया है, और हम यदि उसे बतला देते हैं कि गाय इस दिशा में गई है, तो वह गाय के प्राणों पर संकट आ जाता है, कसाई उसे पकड़ लेता है। तो ऐसा सत्य सत्य होते हुए ही वह असत्य है। ऐसा कठोर सत्य हमें नहीं कहना चाहिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए। और चौथा अनुव्रत भगवान महावीर ने बताया था ब्रह्मचर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत आज इसके अभाव के कारण जो संसार में आज हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध फैशन की होड़ के अंदर में जो चारित्र पतन हो रहा है, चरित्र का पतन हो रहा है, इसका एकमात्र कारण यह है कि हम ब्रह्मचर्यानुव्रत से विमुख हो रहे हैं। इसको जो व्यक्ति जीवन में अंगीकार करता है वह श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को अवश्य प्राप्त करता है। भगवान ने यह कहा था कि गृहस्थ धर्म में रह करके भी हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। अर्थात उसे कहते हैं स्वदार संतोष व्रत, अर्थात अपनी पत्नी से ही एकमात्र संतुष्ट रहना, अपनी पत्नी से या अपने पति से ही, और बाकी दुनिया की अन्य जितने भी पर स्त्री या पर पुरुष हैं वे सब हमारे लिए क्या है, न माता बहन या बेटी की तरह है, या पिता पुत्र या भाई की तरह है। ऐसी दृष्टि जब हमारे जीवन में आ जाती है तो वास्तव में मनुष्य महानता के शिखर पर पहुंच जाता है। अंतिम अनुव्रत जो भगवान महावीर ने दिया था वह था परिग्रह परमाणु व्रत। परिग्रह परमाणु व्रत अर्थात हम गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हम परिग्रह से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे जो दिगंबर साधु होते हैं वे परिग्रह से पूरी तरह मुक्त होते हैं, उनके पास एक सूत मात्र का भी परिग्रह नहीं होता। लेकिन गृहस्थों के पास कुछ मर्यादा होती है। इस मर्यादा का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि परिग्रह का परिमाण करो, अर्थात जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संचय करो, उससे ज्यादा संचय मत करो। इस प्रकार की दृष्टिभंगी यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, ऐसे व्रत को यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो इस संसार में फिर अशांति का या कोई काम ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि आज स्थिति यह है कि जिसके पास बहुत कुछ परिग्रह है वह 3 लोक की संपत्ति को अर्जित करना चाहता है, उसके पास वैभव की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अंधाधुंध दौड़ में लगा हुआ है। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कि भूखा सो रहा है, उसके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। तो यह हमें सोचना चाहिए कि हम जितनी हमें जरूरत है उतने ही वस्तु का हम परिमाण करें, उससे ज्यादा संचय नहीं करें। यदि इन 5 सूत्रीय जो फॉर्मूला है इसे यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम श्रेष्ठता के शिखर को प्राप्त कर लेते हैं।
और एक दिन हम भी जिनेंद्र बन सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जब लोग भगवान महावीर स्वामी की जय और रामकृष्ण स्वामी परमहंस स्वामी के आज 187वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त जैन समाज की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जब लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम।